अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे, इन्हें ठीक तरह से होंगे। आप सभी को मेरे तरफ से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। और अल्लाह करे ये ईद हमारे लिए मसरत का पैगाम लाए। और दुआ करते हैं अल्लाह से कि इस ईद की बदौलत इस वबाई बीमारी का खात्मा हो जाए। प्यारे बच्चों, जब तक ये वबाई बीमारी यहाँ पे है, इसकी मौत वाक़ा होनी है, आज नहीं तो कल, लेकिन तब तक हमें एहतियात बरतना है, SOPs का फॉलो करने ही, वो तमाम बिहेवियर चेंजेस लाने ही, इन्हें अपने बिहेवियर में वो तब्दीलियाँ लाने ही, जिसके ज़रिए हमारी जान बच सके। अगर हो सके तो घरों में ही बैठना है और पर्सनल हाइजीन का, अपनी ज़ाती सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। 8th के बच्चों को आज हम साइंस में पढ़ाएंगे वाई इज़ LPG लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस बेटर डोमेस्टिक फ्यूल। ये आपके चैप्टर कंबशन एंड फ्यूल से है। यानी जो LPG होता है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एक अच्छा ईंधन है। किससे? वुड से, जो लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में जलाने के लिए। ट्रेडिशनली वुड ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। अब इसके बदले लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस घरों में इस्तेमाल होता है एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। लेकिन सवाल वहाँ पे ये दिया गया है कि क्यों लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस बेहतर है लकड़ी से। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी बर्न वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं एंड यूज़ इट एज ए फ्यूल, और इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कंबशन जो होता है वो इनकम्प्लीट होती है, यानी ये पूरी तरह जल नहीं जाती है। और जो अनबर्न्ड कार्बन होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ये एयर में चले जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद बढ़ जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद जब बढ़ जाती है तो एयर पोल्यूशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सो वुड जो है ना, ये पोल्यूशन ज़्यादा कर लेता है। और पोल्यूशन होने के बाद क्या होता है, बहुत से रेस्पिरेटिव डिजीज़ पैदा होते हैं। और वुड कहाँ से हासिल होता है, ये लकड़ी कहाँ से हासिल होती है? ये जंगल से होती है। और बेतहाशा जब जंगलों की कटाई होती है लकड़ी के लिए, तो डिफॉरेस्टेशन होती है। तो इसके ज़्यादातर फ़ायदे नहीं है, नुकसान है। अगर बाद में बात करें इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जब हम 1 kg फ्यूल जलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वुड और ए पेट्रोल, तो इससे हीट कितनी पैदा होती है। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन वी बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल, जब हम लकड़ी 1 kg जलाते हैं तो फ्यूल, इसकी जो अमाउंट ऑफ हीट वो कितनी पैदा होती है, यानी किलो जूल्स में इसकी हीट कितनी पैदा होती है, वो जब लकड़ी जलाते हैं तो करीबन 17,000 से 22,000 किलो जूल्स हीट पैदा होती है। तो ये बिल्कुल कम हीट होती है, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस की, इसमें जो कंबशन होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, यानी बिल्कुल इसमें इसके ज़रिए कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद एयर में बहुत कम होती है, यानी ये पोल्यूशन फ्री होता है। इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, स्मोक लेस होता है ये। अगर जब लकड़ी जलाई जाती है तो बहुत सारा धुआं उठता है, बहुत सारा स्मोक आ जाता है। लेकिन जब हम लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इस्तेमाल करते हैं तो ये स्मोकलेस होता है, लिहाजा इससे पोल्यूशन कम होता है। और दूसरा, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है। मैंने पहले बताया आपको कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, व्हेन वी बर्न
1 kg of fuel, how much heat is it produced? The amount of heat it produced when we burn 1 kg of fuel. और जब हम लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस जलाते हैं तो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो करीबन 55,000 किलो जूल्स है एज कम्पेयर टू वुड, जो वुड का होता है 17,000 से 22,000 तक। और इससे भी साफ ये समझ आता है कि जो डोमेस्टिक फ्यूल है वो लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस ज़्यादा बेहतर है लकड़ी से। फिर मैं दोहराता इन चीज़ों को। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपके चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम्स में, वाई इज लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। जब हम वुड जलाते हैं तो पहले इसके ज़रिए डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलों का कटाव होता है। इसके बाद इसमें स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि इसमें कंबशन कंप्लीट नहीं होती है। और जब कंबशन कंप्लीट नहीं होती है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से इसका जो अनबर्नड कार्बन होता है वो एयर में चला जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद बढ़ जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद जब बढ़ जाती है तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो इसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज़ पैदा होने का ज़्यादा खतरा रहता है। जब हम लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस जलाते हैं तो ये स्मोकलेस होता है, पोल्यूशन कम होता है और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू भी वो भी ज़्यादा है। लकड़ी का बिल्कुल कम है, 17,000 से लेकर 22,000 तक, और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो तकरीबन 55,000 के जे यानी किलो जूल्स है। लिहाजा जो लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस है जो घर में आज हम इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी भी इस्तेमाल होती है, लेकिन लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस बेटर डोमेस्टिक फ्यूल यानी घरेलू फ्यूल है, अच्छा है, लिहाजा यही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो गरीब लोग हैं ये लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस वगैरह एज ए फ्यूल बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो इजीली लकड़ी ढूंढते हैं फिर जलाते हैं। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू वो कम होता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो पोल्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है। लिहाजा इससे साफ ज़ाहिर होता है कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम ये जो LPG है ये बेटर फ्यूल है किससे, लकड़ी से। और मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुँची होगी कि क्यों लकड़ी से बेहतर ये LPG फ्यूल है। लेकिन क्लास छोड़ने से पहले, इन्हें वीडियो क्लास छोड़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ ये आप जो चीज़ें मैंने पढ़ाई आपको टेक्स्ट बुक में देखने हैं, वहाँ पे यही चीज़ें दी हुई है एंड यू विल फाइंड द सेम थिंग्स देयर, आप यही चीज़ें वहाँ पे पाओगे। लेकिन घर में बैठना है, ये चीज़ें देख लेने हैं, और घर में बैठने से आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। आप एक कोरोना से बच पाओगे, दूसरा आप किताबों के साथ कनेक्ट रहोगे, और कनेक्शन जब आपका किताबों से हो जाएगा और आपका मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। थैंक्स, बी वेल सेड।